शख्सियत परस्ती से क्या मुराद है? शख्सियत परस्ती बुनियादी तौर पर एक मनफी रवैया है, जिसमें हक़ व इंसाफ और अक्ल व फ़िक्र के तकाज़ों को बालाए ताक रखकर किसी मज़हबी और सियासी लीडर से इस कदर मोहब्बत अक़ीदत पैदा हो जाती है कि इसके कौल व फ़ेल, अमल और रफ़क़ा और पैरोकारों में नफ़सियाती सतह पर अक़ीदा का दर्जा मिल जाता है। इसकी मिसाल हमें मुजद्दिद अली सानी की उस नसीहत से मिलती है कि आपसे किसी साइल ने अर्ज़ किया, हज़रत कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, बेटे दो नसीहतें हैं, ज़िंदगी में कभी खुदा बनने की कोशिश न करना और न कभी ज़िंदगी में मुस्तफ़ा बनने की कोशिश करना। वो बड़ी हैरानी से अर्ज़ करने लगा, हज़रत अल्लाह माफ़ फरमाए, कोई मुसलमान भला ऐसे क्या कर सकता है? इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया, इसका मानी ये है कि ये अल्लाह ही की शान है कि जो चाहता है कर देता है, लिहाजा कभी ये गुमान अपने बारे में ना करना कि मैं जो चाहूंगा इसी तरह हो जाएगा। कभी कोई काम तुम्हारे चाहने के मुवाफिक होगा और कभी खिलाफ। अगर तदबीर तेरी मंशा के खिलाफ हो जाए तो गुस्से और जलाल में आ जाए तो ऐसा क्यों हो गया, तो ये तुझे ज़ेब नहीं देता, क्योंकि ये अल्लाह की शान है कि इसकी मंशा के मुताबिक हर चीज़ वकूफ़ पज़ीर होती है। तो बंदा है, बंदे का ये मनसब नहीं कि वो जो चाहे वही हो जाए, लिहाजा अगर काम न हो तो सब्र करना। इसी तरह अगर कोई काम तेरी मंशा के मुताबिक हो जाए तो अल्लाह का शुक्र करना और काम को उसी की ज़ात की तरफ मंसूब कर देना, यही सब्र व शुक्र और मकाम बंदगी है। रसूल बनना यह है, चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहे इसको न मानने वाला काफिर हो जाता है। इसलिए अगर तू ये चाहे कि तेरी बात मानी जाए और न मानने पर नाराज हो जाए, न मानने वाले पर बरस पड़े, तो ये समझ कि तू अपने आप को मुनसिब रिसालत पर बिठा रहा है। ये हक तो सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों को हासिल होता है। जिसकी इनकी बात मानी जाए तो वो मोमिन हो गया और जिसने रद्द कर दी तो वो काफिर हो जाता है।